का क्वेश्चन देखेंगे। (23) AM equal to NC and M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC। प्रूफ करना था AB equal to BC। यहाँ पे हमको AM NC के बराबर दिया, देखो AM और NC बराबर दिए थे, ठीक है। और बोला था M मिड पॉइंट है AB का, M मिड पॉइंट है AB का। तो देखो अगर M AB का मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो एक लाइन और ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये AM और BM बराबर होने चाहिए। ये सिखा रखा था आपको, कभी भी मिड पॉइंट बोले तो यानी कि ये वाले दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, AM BM इक्वल हो जाएंगे। और ये AM BM इक्वल है, बट ये पूरी AB का क्या है, हाफ है, ऐसे बोला था आपको, सिखाया गया था। सेम ऐसी N अगर BC का मिड पॉइंट है तो BN और CN बराबर होंगे, और ये पूरा BC का क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ऐसे करते हैं इनको जब भी मिड पॉइंट बोले। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, AM और NC बराबर है, इसका AM और इसका NC बराबर है, बट मेरे को AM और NC की हेल्प से AB और BC लाना था। तो AM कैसे, AM से BC कैसे, AM से AB कैसे आएगा। देखो AM अगर हाफ AB है तो अगर मैं AB निकालना चाहती तो 2AM लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमें AM से AB बनाना है, तो AM से अगर AB बनाना है तो ये AB क्या है, डबल ऑफ AM। क्योंकि AM हाफ AB है तो AB क्या है, डबल ऑफ AM। तो हमने AM पे डबल लगा दिया, तो इधर डबल किया तो इधर भी डबल करना पड़ेगा। यूक्लिड का एक्सियम कि अगर होल्स इक्वल है तो उनके मल्टीप्लाई करूंगी सेम नंबर से तो वो भी इक्वल होंगे। तो डबल डबल मैंने दोनों तरफ दे दिया, यूक्लिड का एक्सियम लगाना है ये, ठीक है। तो डबल AM डबल NC दोनों साइड डबल डबल कर दिया। अब डबल AM का मतलब देखो, डबल AM का मतलब AB है और डबल BN का मतलब BC है। तो ये AB और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए पॉइंट P हैज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा दिया हुआ था। देखो ध्यान से पढ़ो, ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट पहले और एब्सिसा बाद में। तो ऑर्डिनेट y पहले दिया हुआ था आपको -5, और एब्सिसा मतलब x दिया था 7। ऑर्डिनेट देखो पहले, ध्यान से देखना था आपको, ऑर्डिनेट पहले है, ऑर्डिनेट मतलब y दिया हुआ है आपको, y तो -5 और एब्सिसा मतलब x कितना दिया हुआ है, एब्सिसा x को कहते हैं, x कितना है 7। तो x आपको 7 दिया। तो पॉइंट कैसे बनाना होता है, पहले x होता है बाद में y, ये याद रखा करो। कोई भी पॉइंट बनाने के लिए पहले x लिखना है बाद में y। तो x कितना है 7 और y कितना है -5, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। अब ये पॉइंट पे आपको बोला है इसके कोऑर्डिनेट लिखो, तो मैंने लिख दिए। कोऑर्डिनेट में x पहले लिखना चाहिए, y बाद में, तो कोऑर्डिनेट ये आएंगे इसके, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट होगा इसके। तो बच्चे कंफ्यूजन में कहीं इसको x मान ले इसको y, ध्यान से पढ़ना होता है। पहले ऑर्डिनेट है बाद में एब्सिसा, ऑर्डिनेट मतलब y दिया और एब्सिसा मतलब x दिया है। तो पहले x आना चाहिए कोऑर्डिनेट बनाते वक्त, और y बाद में आना चाहिए। उसके बाद आपको बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। देखो फिर से x एक्सिस का क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का क्या रूल बताया है, ये रूल मैंने आपको इतनी बार सिखा दिया। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से कोई डिस्टेंस है तो वो y के पॉइंट के बराबर होता है, y का पॉजिटिव लेना होता है। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस है तो y के पॉजिटिव के बराबर। तो y क्या है इसका, y मतलब ऑर्डिनेट 5 है बट -5 है, बट आपको माइनस नहीं लेना, जस्ट 5 लेना है, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसलिए पॉजिटिव 5 लोगे।
तो 5 यूनिट डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से इसका। 5 यूनिट किस किस बच्चे ने लिखा है, कमेंट करके जल्दी बताओ किस किस का आंसर 5 है। साध्वी ने 5 यूनिट लिखा है, गुड गुड 5 यूनिट, क्योंकि एक्स एक्सिस से पूछा था तो वाई और वो भी पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन जिन बच्चों ने अच्छी तरह से प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस किए थे, पीवाईक्यूज किए थे लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाई थी, मोस्टली क्या सारा पेपर ही उसमें से आया है। मैंने आपको कहा था 3 से 4 वीडियोस अच्छी तरह से करके जाना, तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अभी भी कह रही हूँ फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन अभी भी बाकी है, तो चैनल से जुड़े रहो। और अगर एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह चाहते तो ज्वाइन कर सकते हो आप चैनल को, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स, पीडीएफ, सॉल्यूशंस वगैरह सब आपको मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 25। इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AB AD के इक्वल है, AC बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ACB ACD। ये तो मैंने कल वाली वीडियो में कराया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज यही क्वेश्चन कराया था, मतलब सारे क्वेश्चन ही कराए थे, बट ज्योमेट्री के खासकर क्वेश्चन दिखते ही पता चल जाता है, अभी कल ही कराए थे ये क्वेश्चन। तो आई होप सब करके ही आए होंगे इस क्वेश्चन को। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में AB AD के इक्वल दिया हुआ है, देखो AB दिया हुआ है AD के इक्वल, और AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AC एंगल A, एंगल ये है ना, एंगल ये, इसके बाइसेक्ट करने वाला ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 के। जब भी कोई एंगल बाइसेक्ट हो तो उसके दोनों हिस्से बराबर होते हैं, तो AC बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल A को, तो इसलिए हम लिख देंगे एंगल 1 2 के बराबर, ये शो करना होता है 1 और 2 को यहाँ पे। उसके बाद आपको AB AD के बराबर तो दे ही रखा है कट लगा के, और शो करना है ट्राइंगल ACB ACD, यस सिंपल सा क्वेश्चन था। एंगल 1 2 के बराबर है, AB किसके बराबर है, AD के। मैंने कहा था कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 चीजें चाहिए, 2 आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट वे ये तो डायरेक्ट ही दे दी, ये इनडायरेक्ट वे में बोली थी AC बाइसेक्ट एंगल है, तो एंगल 1 2 के बराबर है। और तीसरी आपको मैंने कहा था ज्यादातर बार सोचा करो तो उसमें ज्यादातर कॉमन साइड या कॉमन एंगल निकलता है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो तो कॉमन साइड आ रही है AC, तो ज्यादातर हमें कॉमन जो तीसरा होता है वो कॉमन चीज होती है, एंगल भी हो सकता है साइड भी हो सकती है, तो यहाँ पे साइड है कॉमन, तो ये गिवन था, है ना। तो अब ये 3 चीजें किसी भी ट्राइंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, अब इसको देखो ये तो दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। अब मैं अगर इस ट्राइंगल का नाम लिखती हूँ, इसको इन्होंने कैसा नाम दिया है, ACB, ACB, यानी इन्होंने इसको एंगल 1 से इस वाली साइड कॉमन साइड पे रोटेट कर रहे हैं ACB, तो ट्राइंगल ACB, तो इसको भी मैं ऐसे ही रोटेट करूंगी ACB, तो इसको भी AC एंगल 1 की जगह एंगल 2 से रोटेट, एंगल 1 2 के बराबर तो 2 से रोटेट, और इस कॉमन साइड पे तो ACD, इसका नाम क्या है, ट्राइंगल ACD। जैसे इसे रोटेट किया है वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग इसे भी रोटेट करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और 2 साइड और एक एंगल, देखो 2 साइड कौन सी है, ये वाली, और उनके बीच का एंगल ही तो आ रहा है, एंगल हमेशा 2 साइड के बीच वाला होना चाहिए, तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है, तो इससे हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप सबने ऐसे ही किया होगा, इजी सा क्वेश्चन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 25 का और वाला ऑप्शन, तो यहाँ भी आपको कॉन्ग्रुएंसी ही करनी थी, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी। तो इसमें आपको 1-2 चीजें तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, देखो BP BQ इक्वल परपेंडिकुलर, तो BP और BQ इक्वल परपेंडिकुलर गिवन है ये आपको, है ना, BP और BQ परपेंडिकुलर है, और बाकी परपेंडिकुलर बोल दिया तो ये भी 90 और ये भी 90, तो 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे 90 ईच 90। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि जब भी 2 ट्राइंगल में 2 चीजें इक्वल हो तो तीसरी आप कॉमन सोचा करो, तो देखो यहाँ पे भी कॉमन ही है, AB दोनों में कॉमन आ रही है ना। तो अब देखो AB भी कॉमन, तो मैंने डबल कट लगा दिया। अब इसकी वाली साइड इसकी इक्वल है, तो इन्होंने बोला APB, तो APB कैसे रोटेट किया है, 90 से फर्स्ट कट पे APB, तो इसको भी 90 से फर्स्ट कट पे रोटेट करो, QBA या AQB, कैसे रोटेट किया है
ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए पी बी, हाँ ठीक है, ए पी बी, और फिर इसको भी ए क्यू बी ऐसे रूल करना है। यहाँ पे आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। आरएचएस क्यों लग रही है? देखो एक राइट एंगल लिया है हमने, एक साइड भी लिया है और एक हाइपोटेन्यूज भी तो लिया है हमने। 90 के अपोजिट जो लिया है वो हाइपोटेन्यूज है, फिर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन। सेक्शन सी पे देखते हैं आप। सेक्शन सी के क्वेश्चन रूट 4.3 को नंबर लाइन पे बनाना होता है। कैसे बनाते हैं इसको हम? तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 4.3 ए बी 4.3 लेते हैं, फिर उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं, यानी कि 4.3 जितना भी दिया होता है उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड किया करो, 5.3। तो ए बी तो 4.3 है, फिर मैंने बी से सी 1 सेंटीमीटर और ले ली। ठीक है, अब ये टोटल ए से सी जो होगा वो आपका 5.3 हो जाएगा। पहले 4.3 लेना है, जितना दिया होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ो 5.3, फिर उसका आधा करो 2.65। तो इस लाइन का आधा करने पे आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। या फिर आप इस लाइन का बाइसेक्टर खींचो, ए सी का खींचना है, ए बी का नहीं, ए सी, यानी 5.3 का आपको बाइसेक्टर खींचना होता है, जिससे आपको उसका मिड मिल जाएगा कितने पे, 2.65 पे। अब इस ए से एम रेडियस को लेना है आपको, ए एम रेडियस, और सर्कल ड्रॉ करना है किससे, एम से। एम से पकड़, एम से अपना कंपास का पॉइंट रखना है और ए एम रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है, और वो ए और सी पे खत्म होना चाहिए। कहाँ पे खत्म होना चाहिए, ए से, क्योंकि ए एम रेडियस लिए है तो वो ए से लेके कहाँ तक जाएगा वो सर्कल आपका सी तक जाएगा। सेमी सर्कल बनाना है आपको। ठीक है, और फिर आप बी से परपेंडिकुलर खींचो, जो कि सेमी सर्कल को काटेगा पॉइंट डी पर। बी से परपेंडिकुलर जब खींचोगे तो सेमी सर्कल तो ए सी पे बनाना, तो वो बी से परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को डी पे काटेगा। तो ये जो बी डी आई है ना, ये आपका 4.3 आएगा। अब इस बी डी को आपको वाई एक्सिस पे ना शो करके एक्स एक्सिस पे शो करना होता है। तो आप कंपास में बी डी को रखना, बी पे रख के बी डी रेडियस लेना और उसको आपको नीचे लेके आना, उस रेडियस को आपको नीचे ऐसे आर्क पे लगाना है। तो ये बी डी के बराबर बी ई आ जाएगा, क्योंकि बी से बनाना है ना, तो बी डी के बराबर क्या आ जाएगा, बी ई आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, बी डी रूट 4.3 है, तो बी डी रेडियस लेके आपको नीचे लानी है। तो बी ई जो है बी डी के बराबर है, यानी बी ई रूट 4.3 आ जाएगी। इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वाला। अगर किसी को ये नहीं आता था तो ये तो आता ही होगा, एक्सपोनेंट के रूल लगाने थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 का और वाला अगर करके आए हो तो ध्यान से देखो, आंसर मैच करो, ये करके आए फिर नहीं आए हो। 7 फ्री ब्रैकेट और फिर छोटी ब्रैकेट के बाहर 2 पावर है और पूरी ब्रैकेट के बाहर 1/3 पावर है। पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो अभी तो ये 7 इस ब्रैकेट के अंदर ही ना, इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको, तो ये 7 तो बाहर है। अब 27 पे फ्रैक्शन पावर है। फ्रैक्शन पावर जब भी होती है तो बेस को एक्सपोनेंट में चेंज करो। 27 को कैसे चेंज करोगे, देखो प्राइम फैक्टर करके करा करो। 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और साथ में ये 1/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना 3 पे। सेम ऐसे 64 को करोगे तो 4 की पावर 3 आएगा, और फिर ये जो 4 की पावर 3 और ये जो 1/3 है, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाहर 2 पावर और ओवरऑल के बाहर 1/3 पावर है। पहले हमें छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब देखो इस 3 से ये 3 कटेगा और ये 3 से ये 3 कटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है। तो 7 अंदर, इसमें 3 की पावर 1 मतलब 3 बचेगा, 4 की पावर भी 1 है तो 4 बचेगा, और बाहर 2 पावर और ओवरऑल 1/3 पावर है। सेवन 3 4 को ऐड करो 7, उस पे क्या है स्क्वायर, और बाहर क्या है 1/3। अब 7 एक बार, 7 2 बार और मल्टीप्लाई, तो एक बार बेस लिखो, जब भी मैंने कहा था बेस सेम हो तो एक बार लिख के मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर दो, 1 और 2 को प्लस करो, और बाहर क्या है 1/3। अब 7 की पावर तो 3 आ गई और बाहर कितनी है 1/3। बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कट गई। 7 आंसर है इसका। 7 आंसर जिस बच्चे का आया बिल्कुल ठीक किया उन्होंने।
तो क्वेश्चन 26 का आंसर आपका 7 आएगा, इसका आंसर 7 आना था ओवरऑल। फाइंड एनी 3 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, किसी भी इक्वेशन के अगर 3 सोल्यूशन निकालने हैं तो पहले इस इक्वेशन को या तो x की टर्म में लेके आओ या y की टर्म में। तो अगर मैं x की टर्म में लाना चाहती हूँ तो x माइनस एक्स है, तो इधर इधर भेज दो, प्लस x हो जाएगा। तो ये यहाँ गया तो 7 को यहाँ ले आओ, 2y माइनस 7। ठीक है, देखो x मैंने क्यों लिया, x की टर्म में क्यों लिया, क्योंकि x मेरे को दिख रहा है कॉफिशिएंट नहीं है, x के साथ कॉफिशिएंट 1 है, तो x वाला सिंपल हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने x को y की टर्म में लाने के लिए, x को माइनस से प्लस बनाने के लिए इधर भेज दिया। तो x अगर इधर गया है तो ये 7 आएगा ना यहाँ, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x क्या है, 2y माइनस 7, x क्या है 2y माइनस 7। अब आप जो x इन टर्म्स ऑफ y लिया है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो अगर x इन टर्म्स ऑफ y है तो अब y को रखो वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने y को 0 रखा, तो x निकालो, इसमें रखो बार बार 2, y की जगह कितना रखो 0 माइनस का 7, तो x आ जाएगा 2 0 0 बन जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, पहले इंटू करा करो, 2 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 7 माइनस 7 आ जाएगा। फिर y 1 रख दो, तो x निकालने के लिए इसमें रखो 2, y की जगह 1 माइनस 7, 2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा साइन माइनस का। फिर y 2 रख दो, तो x आ जाएगा आपका 2, y की जगह कितना रखना है 2 माइनस का 7, 2 2 जा 4 माइनस 7, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। तो ऐसे करके ये 3 सोल्यूशन आने हैं, और उसके बाद आप इन 3 सोल्यूशन को ऐसे करके पॉइंट में दिखाओगे। पहले x कितना आया था -7, तो y 0 था, पहले x लिखना होता है कोऑर्डिनेट में, पहले हमेशा x लिखना होता है बाद में y। फिर x -5 था तो y 1 था, और x -3 था, x -3 था तो y आपका 2 था, तो x -3 तो y 2। तो इस तरीके से आपके ये 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। जरूरी नहीं यही आएंगे, आपकी मर्जी है, x की वैल्यू कुछ और रखो या y की कुछ और रखो। क्वेश्चन 28 देखेंगे। फाइंड ए, अगर आपको 6/2 √7 माइनस √6 इक्वल टू 6/11 √7 प्लस a √6। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में ही कराया था, सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब वैल्यू चेंज थी बट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। मैंने a निकालना सिखाया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में।
जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी आपको तो उसमें मैंने ए निकालना इस स्टेप में सिखाया था। तो मैंने कहा था इसे लेफ्ट हैंड साइड को पहले आप सॉल्व करो, रेशनलाइज करो, देन आप इससे कंपेयर करोगे तो ए निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगी। तो इसमें देखो मैंने आपको सिखा रखा, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट होते हैं और उनके बीच में माइनस होता है या प्लस होता है तो आप उसका कॉन्जुगेट लिया करो। तो कॉन्जुगेट देखो ये -√6 है, ये मेरे को क्वेश्चन दिया है। अगर मेरे को दिखे जब भी रूट हो नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए हम जो यहाँ होता है ना सेम वही यहाँ लिखते हैं, सेम वही, बस कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करते हैं, तो जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिख देते हैं। इससे क्या होता है, नीचे वाला फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी। क्या है ये फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फिर इसको सॉल्व करो, 2√7 का स्क्वायर यानी 2√7 को 2√7 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 √7 से करोगे तो 7 आ जाएगा। 2 बार रूट है ना सेम, तो 1 बार आ जाएगा रूट से बाहर। 4 7 जा 28, यानी ये 28 आ गया। ऐसे √6 का स्क्वायर, √6 को √6 से करो, सेम रूट अगर 2 बार तो रूट हट जाता है, 6 आ जाएगा। 6 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 14 √7, 6 से इसको करोगे तो 16 √6। ये अगर मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से नहीं होगा। तो ऐसी नंबर से तो हो गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, लेकिन रूट से नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा रूट। ऐसी 6 इस रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ऐसे लिखोगे इसको। 28 - 6 कितना होता है, ये होता है आपका 28 - 6 22, और ये 12√7 - 6√6। अब ये 22 देखो, ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, तो ये 22 इसके अपॉन में भी लिख सकते हो और इसके अपॉन में भी लिख सकते हो। तो 12√7, ये जो 22 है दोनों के अपॉन में है ना, तो इसके अपॉन में भी अलग से लिख दो और इसके अपॉन में भी अलग से लिख दो। इससे क्या होगा, आप इसे कैंसिल कर पाओगे। पहले कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि माइनस हो रहा था, ये जब 2 टर्म माइनस हो रहे तो आप कैंसिल नहीं कर सकते नीचे से। अब इसको इसके अपॉन में, इसके अपॉन में, दोनों को लिख दिया अलग अलग। अब कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6/11 √7 हो जाएगा, और ये भी 2 3 जा और 2 3/11 √6, बीच में माइनस। अब आप इसे राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो, सिंप्लीफाई कर दिया ना इसे आपने। अब आप इसे राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, राइट हैंड साइड में दिया है 6/11 √7 प्लस a√6। ठीक है, तो देखो आपको जब आप इसे जब ये चीज जो सिंप्लीफाई करके आई है और ये आपस में इक्वल है, तो यानी ये √7 वाला जो टर्म है, √7 वाला, वो √7 ये पूरा का पूरा √7 वाला इस √7 के इक्वल है। यस, वो दिख ही रहा है मुझे, ये पूरा तो इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला जब मैं कंपेयर करूंगी, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये वाला तो मुझे दिख रहा है √7 वाला तो √7 के इक्वल है, और ये वाला जो पूरा है ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो यानी a√6 किसके इक्वल आना चाहिए, प्लस का a√6 है, प्लस का यहाँ प्लस लगा दो या मत लगाओ। ये वाले पूरे के, इसके आगे तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, माइनस भी लगाना होता है। अब √6 से √6 क्या हो गया, दोनों साइड से * था तो कट जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी -3/11 आएगी। किस किस ने ये आंसर लिखा है -3/11, उनका ठीक है आंसर। कमेंट करके बताना किस किस का आंसर -3/11 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 28 के बाद 29। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने क्या क्या आंसर लिखा है इसका। ए के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट देखो, ए के कोऑर्डिनेट पहले एक्स वाला बताओ, x3 है और y कितना है -1 है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ए में x पहले लिखना होता है 3 और y कितना है -1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 और -1। फिर उसके बाद एब्सिसा ऑफ डी पूछा है, डी के पहले कोऑर्डिनेट बता देते हैं, फिर उसके बाद उसका एब्सिसा बता देंगे। तो डी कहाँ है, ये रहा डी। डी में पहले x कितना है, डी में x है -3
और y है प्लस का 4, y प्लस का 4 है। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। x -3 और y 4 है। अब आपको पूछा है d का एब्सिसा बताओ, तो सेकंड का आंसर ये नहीं है, सेकंड का आंसर है आपका एब्सिसा मतलब x। x कितना है इसका -3, एब्सिसा मतलब क्या होता है x, तो इसका आंसर सेकंड का -3 होगा। ये नहीं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। पहले एब्सिसा ऑफ d निकालने के लिए पहले d के पॉइंट निकालो और फिर एब्सिसा बताओ, तो आंसर तो -3 है इसका। फर्स्ट का आंसर में तो कोऑर्डिनेट पूछे थे। थर्ड देखो, थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में आपको पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -2 -1। -2 और -1 वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, x का -2 y का -1, x का -2 ये रहा, और y का -1 नीचे मिलेगा आपको, ये रहा है ना, तो x का 2 और y का -1 बी पॉइंट है। -2 और -1 ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये आपका पॉइंट बी आ रहा है, तो थर्ड का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ ही था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको डायग्राम में ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ था पहले तो, और फिर AB AC के बराबर दिया था। ABC जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें AB और AC बराबर है, डबल डबल कट लगा दिए, ठीक है। और आपको क्या दिया, ये गिवन है AB AC के बराबर। अगर AB AC के बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, 1 और 2 भी बराबर होने चाहिए, तो आपको पता है 1 और 2 बराबर होंगे, है ना। तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड सारे इक्वल लिखना होता है। तो अगर ये अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये गिवन है, और एक ये भी गिवन है आपको, BECD के इक्वल है, BECD के इक्वल है, BECD के इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AD AE के इक्वल है। AD ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल करनी है। अब देखो AD किस ट्राइंगल में आ रही है, जब भी कोई साइड इक्वल करनी हो दो ट्राइंगल्स में, तो आपको ये वाला AD देखना है किस ट्राइंगल में आ रहा है। AD आपका ADB ट्राइंगल में आ रहा है, और AE किस में आ रहा है, AEC ट्राइंगल में आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको दो चीजें तो मिल गई इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये इसमें और इसमें, एक तो ये साइड इक्वल है और एक ये एंगल इक्वल है, बट तीसरी साइड नहीं मिली आपको। इनडायरेक्ट वे में तीसरी साइड पूरी नहीं दी। देखो तीसरी साइड तो BD और EC होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने BE और DC दे दी। तो अगर BE और DC दे दी तो दोनों में क्या चीज है जो दोनों में आ रही है, DE आ रही है ना दोनों में। मुझे BE नहीं चाहिए, मुझे BD चाहिए। तो BD कैसे आएगी, BE में से DE को माइनस करके। तो आप BE में से DE इधर भी माइनस करो और इसी तरह से इसमें से भी DE माइनस करो। तो आपको ये गिवन था BE और CD, बट हमें वो उसकी जरूरत नहीं, हमें BD और CE की जरूरत है। तो इसको लाने के लिए हमने दोनों में से DE ना दोनों में से माइनस किया है, दोनों में से माइनस कर दिया। तो अगर मैं पूरी BE में से DE हटा दी तो BD बचता है, तो इसमें से इसको माइनस कर BD बचता है। ऐसे पूरी DC में से अगर DE हटा दी तो EC बचेगा। तो मेरे पास एक तो BDEC आ गया, एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, और एक ABAC आ गया। तीनों चीजें मिल गई ना इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में। तो अगर ये तीन चीज मिल गई है
तो यानी ये जो ट्राइंगल है इसको रोटेट कैसे करूंगी, ए डी, मान लो इसको मैं रोटेट कर रही हूँ ए बी डी से, ए बी डी से। तो देखो इसको मैंने सेकंड कट से एंगल 1 पे रोटेट किया, तो इसको भी सेकंड कट से एंगल 2 पे रोटेट करो, ए सी ई। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट किससे हुए, दो साइड है और ये भी साइड है, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड, ये वाली साइड लिया ना मैंने फर्स्ट, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, मीन साइड एंगल साइड से मैंने इसको कॉन्ग्रेंट किया है। तो कॉन्ग्रेंसी साइड एंगल साइड वाली है। और सीपीसीटी से अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका एडी और एई। देखो इसका एडी मतलब पहला और तीसरा वर्टेक्स, तो इसका भी एई, तो एडी और एई आ गए ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीपीसीटी। तो ये प्रूव हो जाएगा एडी एई के बराबर है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन था। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना था एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर है। बाइसेक्टर एंगल बी और सी के बनाने थे आपको, और ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है पहले। तो देखो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना था आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 30 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, और वाला। एबीसी का आइसोसेलेस का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब साइड इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी ये था पूरा, तो उसका ये बाइसेक्टर ऐसे जाएगा उसके बीच से, तो ये एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। सेम में से एंगल सी का बाइसेक्टर ये रहा, तो ये एंगल 3 और 4 को इक्वल करेगा, और ये ओ पे काटेंगे दोनों बाइसेक्टर। तो मेरे को लिखना है एंगल 1 और 2 बराबर है, ऐसे ही एंगल 3 और 4 बराबर है, क्योंकि ओ बी क्या है, ओ बी एंड ओ सी क्या है, बाइसेक्टर्स है ना, बाइसेक्टर्स है एंगल बी एंड एंगल सी के, ठीक है। ये रीजन है, इसलिए ये बराबर है। उसके अलावा आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी भी बराबर है। अब ए सी ए बी ए सी बराबर है, तो ये पूरा एंगल बी, इस पूरे का नाम क्या है, ए बी सी, पूरा एंगल ए बी सी, और ये पूरा एंगल क्या है, ए सी बी, ये भी बराबर होने चाहिए। ए सी बी, जब अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल पूरे पूरे बराबर होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, लिख दो। अब ये दोनों बराबर है। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि ओ बी ओ सी के बराबर है या नहीं है। ओ बी ओ सी, ओ बी और ओ सी ये लाना है हमें बराबर। तो मुझे 1 और 3 भी बराबर करने पड़ेंगे, यस हो जाएंगे। इनके हाफ हाफ कर दो, अगर ये पूरे पूरे बराबर है तो इसका हाफ ए बी सी का, और इसका भी हाफ कर दो ए सी बी का। अब ये देखो, ये अगर 1 और 2 बराबर है तो जो सिर्फ 1 एंगल है वो पूरे ए बी सी का आधा है ना, तो इस ए बी सी की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, आधे ए बी सी की जगह। ऐसी ए सी बी का आधा क्या है, एंगल 3 है, एंगल 3, ठीक है ना। 1 और 2 बराबर है, बट एबीसी के तो आधे है, ये लिख लेना, एबीसी के कितने हैं, आधे है। सेम ऐसे 3 4 बराबर है, बट ए सी बी एंगल के आधे है। तो ये अगर दोनों बराबर है तो इनके आधे आधे कर दो, तो ये एंगल 1 आ जाएगा, ये एंगल 3 आ जाएगा। अब एंगल 1 और 3 बराबर है, ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ओबीसी में। तो अगर 1 3 बराबर है तो ट्राइंगल ओबीसी में क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड जो है इसकी ओ बी और ओ सी, वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। रीजन लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब उल्टा लिखना है, अपोजिट साइड इक्वल होती है अपोजिट एंगल की, तो ये ओ बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल बराबर आ गए ना, तो अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपको बोला था ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल है। ए ओ को अगर मैं जोड़ दूं तो प्रूफ करना है ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करिए, यानी मुझे 5 और 6 भी बराबर करने हैं। ए ओ बाइसेक्ट एंगल का मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का था, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसके लिए मुझे ये जो दो ट्राइंगल मिल रहे हैं ना, ये वाला है ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ सी, इनको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों 5 और 6 बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रेंट कैसे करें, देखो पहले ये वाली ए बी और ए सी बराबर है कि नहीं,
और एओ कॉमन भी है, कॉमन। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, क्यों है? क्योंकि हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी। अगर ए बी ए सी के बराबर तो बी और सी बराबर है, उनके हाफ ऑफ भी बराबर होने चाहिए। तो हाफ की जगह एंगल 2 लिख दो और इस हाफ की जगह एंगल 4, क्योंकि 2 और 4 ये जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने ये वाले, इनमें 2 और 4 आ रहे हैं। जैसे पहले तो मुझे 1 और 3 लाना था, क्योंकि मुझे ओबीसी को आइसोसेलेस प्रूव करना था, तो मैंने 1 और 3 लिखा। हाफ बी और हाफ सी की जगह मैंने 1 और 3 लिखा। अब मुझे 2 और 4 चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाले ट्रायंगल लाने हैं, ये वाले। तो मैंने हाफ बी और हाफ सी की जगह 2 और 4 लिख दिया। अब ये देखो 3 चीज हो गई, 1 2 और ये 3। तो ये ट्रायंगल जो है, क्या नाम है इनका, एओ बी और एओ सी, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके ट्रायंगल एओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एओ सी के। किससे? ये साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है, साइड साइड एंगल। नहीं, मेरे को साइड साइड के बीच का एंगल चाहिए था, क्योंकि ये साइड ले आई ना मैं, तो इनके बीच का एंगल तो ये वाला नहीं है। तो मैं कुछ और ले सकती थी, एक बार और करके दिखाती हूँ इसको। देखो पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें एस से एस नहीं बन रहा, क्योंकि एस एस तो आया बट एंगल बीच वाला नहीं आ रहा। तो मुझे कुछ और ये वाला क्राइटेरिया नहीं लग रहा वहाँ पे। एस एस से तो कोई क्राइटेरिया, एस एस के बीच का एंगल लगना चाहिए था, जबकि मेरा एस 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 मैंने ये लिए थे, एंगल तो बीच का 5 बन रहा था, 5 तो मुझे प्रूव करना था। तो मैं दूसरा क्राइटेरिया लूंगी। तो मैंने क्या बताया, ए बी और ए सी तो इक्वल दिए ही हुए दोनों ट्राइंगल में, और इस ट्रायंगल की OB और इस ट्रायंगल की OC भी तो बराबर है, जो अभी हमने प्रूफ करी थी। OB OC आइसोसेलेस प्रूफ करके OB OC बराबर किया था ना, तो ये हमने प्रूफ किया था, प्रूव्ड अबव, और ये गिवन था हमको। अगर ये गिवन है तो इनके एंगल B और C बराबर है, बट एंगल BC तो इन ट्रायंगल्स में नहीं आ रहे। इन ट्रायंगल में तो B और C के आधे आधे आ रहे हैं, है ना। तो आधा आधा करना पड़ेगा हमको। आधा आधा की जगह इसकी जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 4 लिख दो। इसमें इस वाले का आधा कितना रहा है 1, और इस वाले का आधा कितना रहा है 4, तो 1 4। ठीक है। अगर डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इसको 1 2 ऐसे दिया, अच्छा इसको भी ऐसे ही दो फिर 1 2 3 4। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल में 3 चीज हो गई, 1 2 और ये 3 ट्राइंगल। अब इसको रोटेट कैसे कर रही मैं, ए बी ओ, फर्स्ट से सेकंड कट पे ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट। इसको भी ऐसे रोटेट करो, फर्स्ट से सेकंड कट पे ए सी ओ अब हो गई ये साइड साइड और उनके बीच का एंगल आ गया ना, साइड साइड और उनके बीच का एंगल पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड और उनके बीच का एंगल। अब CPCT से कर लो, एंगल 5 और 6 बराबर, एंगल 5 6 के बराबर हो जाएगा CPCT से, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना है। फाइंड एनी 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब की बार रेशनल नंबर बोले, तो देखो इसमें रेशनल बोल दिए, तो रेशनल का क्या तरीका बताया आपको,
रेशनल में मैंने कहा था जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच का रेशनल निकालना होता है, रेशनल रेशनल निकालना तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, इरेशनल में करने पड़ते हैं बट रेशनल में नहीं करने होते। आपको बस ध्यान रखना है इसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है यहाँ 3 है, तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो। तो अगर यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो इसका 5 है इसका 3 है, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसके नीचे 3 है ना, इस वाले को तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इस वाले को तो आप 3 से ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और इसके नीचे 3 है तो इसको 3 से किया, और इसके नीचे 5 है तो इसको 5 से कर दो, ताकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ जाए। देखो 5 3 15, 3 3 9, ऐसे 3 5 15, दोनों के 15 15 आ गए ना, 2 5 10। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब जो ट्रिक होती है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम सीधा यही ट्रिक जब मैं बताने जा रही हूँ वो लगाते, अदरवाइज पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम तो आप बचपन से करते आ रहे हो, इसके नीचे 3 है तो इसको 3 से करो, इसके नीचे 5 है तो इसको 5 से करो। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? अब आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो आप ना 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो आप वैसे तो किसी से भी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस ध्यान रखना 6 रेशनल नंबर निकलने चाहिए बीच में। तो अगर मैं यहाँ 3 से ऊपर नीचे करती हूँ तो 9 3 जा 27 अपॉन 15 3 जा 45, और इसके विथ इसको 3 से किया तो इसके भी तो नीचे 15 ही है, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। सेम से आप करते हैं जब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दोगे। 10 3 जा 30 अपॉन 15 3 जा 40। क्या 27 से 30 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि 27 और 30 के बीच में 28 और 29 आएगा। तो 3 की जगह बड़े नंबर से करो, 5 से कर देते हैं। 5 से कर दिया हमने। 9 5 जा 45, 15 5 जा 75, 10 5 जा 50 और 15 5 जा 75। अब मिल जाएंगे आपको, अभी भी नहीं मिल रहे। देखो 45 और ये 50 है, 6 ला चाहिए हमको, तो थोड़े बड़े से करना पड़ेगा। 5 की जगह आप 7 से करो, तो इसलिए थोड़े बड़े से ही किया करो ताकि आपको ज़्यादा रैशनल नंबर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 7 से कर लेती हूँ। 9 7 जा 63, 15 7 जा 105, ऐसी इसको भी कर दो आप 7 से। 70 15 7 जा 1। अब आपको 63 से 70 के बीच में 6 नंबर मिल सकते हैं। 64 65 66 67 68 69, और सबके अपॉन में 105 105 105 105 105 105, ऐसे करके 6 रेशनल नंबर। यानी कि हमें ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए तो हमें ऊपर नीचे थोड़े ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। कभी कभी तो डिनोमिनेटर सेम दे देते हैं, बट अगर नहीं दे रहे हैं तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो, फिर ये ट्रिक जो मैंने बताई थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया करो ऊपर नीचे, ताकि इनके बीच में आपको जितने रैशनल नंबर चाहिए वो मिल सके। ज़रूरी नहीं 7 से 8 से भी ऊपर नीचे कर सकते थे आप, फिर उनके बीच के नंबर ले लेते। तो इस तरीके से हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं। तो आई होप ऐसे ही किया होगा। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट आपका आंसर मैच करे, वो डिपेंड करता है आपने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है कि 8 से किया है कि 9 से किया है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी और ई को जल्दी से बताओ, अभी करना है कि बाद में नेक्स्ट पार्ट में करके दे दूँ? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, सेक्शन डी और ई अभी चाहिए आपको या फिर नेक्स्ट पार्ट में।
जिन बच्चों को एसएसटी की प्रिपरेशन करनी है वो जा सकते हो, बाद में देख लेना नेक्स्ट पार्ट पे, और जिन्हें देखना है वो रुक जाइए। तो चलिए, जिन बच्चों को देखना है अभी देख लो, बाकी एसएसटी जिन्हें पढ़नी है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद देख लेना जब पूरी वीडियो बन जाएगी। मैं एक्सप्लेन कर करके करा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ताकि आपके फाइनल एग्जाम की अभी जो मिस्टेक्स की है वो फाइनल एग्जाम में ना हो। तो चलिए सेक्शन डी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। A triangle has side ABC, S minus A5, S minus B10, S minus C1. Then find the ABC, find the area of the triangle. आंसर कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या करके आए हो। ABC साइड है, S माइनस A दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, S माइनस B दिया है 10। कराया हुआ क्वेश्चन है ये, प्लेलिस्ट में ये वाला क्वेश्चन पेपर में मैंने करा रखा था। S माइनस C1 है, ABC फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें पता है क्या फॉर्मूला लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम हीरोन फॉर्मूला, ये एस माइनस बी, ये हमारा हीरोन फॉर्मूला होता है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो एस तो अभी हमें पता नहीं है, फिलहाल मैं एस का फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और यहाँ से मेरा एस ये आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, जब ये तीनों दिए होते हैं ना तो हम एक ट्रिक लगाते हैं, इसमें हम इन तीनों को ऐड करते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, अगर इनको ऐड किया तो इनको भी ऐड करा करो। तो 5, 10, 15 और 1 16। तो इससे क्या होगा, एस एस एस, कितने एस हो गए 3s, और माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इक्वल्स टू 16। ठीक है, जब भी एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया हो, आप इनको तीनों को ऐड किया करो। तो लेफ्ट को ऐड किया तो राइट को भी ऐड करो, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा ए बी सी, एस माइनस ए हमको 5 दिया, इसकी जगह रख देंगे, इसकी जगह 10 रख देंगे, इसकी जगह 1 रख देंगे। और एस कितना आ जाएगा, एस देखो कितना आ जाएगा, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, इसको तो मैंने माइनस से तो उधर भेज दिया, तो ये यहाँ आएगा 3s माइनस 16। तो यहाँ पे अब रख दो s 3s माइनस 16 अपॉन 2, तो ये 2s आ जाएगा, 3s माइनस 16, तो s के लिए सॉल्व कर लो, 3s माइनस 2s, s और ये 16, तो s आ जाएगा आपका 16। किसका s 16 आया, समझ आया क्या किया है। s माइनस ए दिया हुआ था, s माइनस बी दिया हुआ था, s माइनस सी दिया हुआ था। जब भी तीनों देते हैं तो आप इन तीनों को ऐड किया करो, s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। जब ये ऐड हो जाते हैं तो इधर भी ऐड करना होता है, 5, 10, 15, 1 16। अब s s s ऐड हो के 3s, और ये माइनस अगर सब में से कॉमन ले लूँ तो अंदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16। और आपको पता है s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से
ए प्लस बी प्लस सी भी एस की फॉर्म में निकाल सकते थे आप, 2s। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से, तो ये ए प्लस बी प्लस सी 2s, तो इस ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s रख दो, तो 3s माइनस 2s 16, तो 3s माइनस 2s 1s, 1s कितना आ गया 16। तो ऐसे करके पहले s निकालना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो s निकल गया, अब s को यहाँ पे रख दो, s 16 आ गया, s माइनस ये तो ऑलरेडी दे रखा था 5, s माइनस बी भी दे रखा था, s माइनस सी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल दे दिया था इसमें। 16, अब मैंने आपको रूट में सिखाया, इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 एज इट इज। इस 10 के भी प्राइम फैक्टर करो, 2 5 जा 1, तो लिखो या मत लिखो, इनटू में है ना। तो प्राइम नंबर पेयर निकालो, 2 1 2 फिर से बाहर, रूट में से हमेशा पेयर निकालते हैं, एक 5 भी निकल सकता था, और ये 2 सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रखना है। 2 जा 4 5 जा 20 रूट 2, ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है, तो ये एरिया आएगा 20 रूट 2। किस किस बच्चे का आंसर आया 20 रूट 2? 5 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, तो रूट 2 आएगा, 20 रूट 2। 16 के 2 2 2 4 बार आएंगे, 5 एक बार, 2 पंजे, हाँ 5 तो पेयर में है ना, 2 नहीं है पेयर में, तो रूट 2 आएगा। जो पेयर में नहीं होता वो आता है रूट में। तो 2 2 जा 4 5 20 रूट 2 आएगा आंसर। एस किस किस का 16 आया था? एस मैंने आपको निकाल के दिखाया अभी। ये लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो, राइट को राइट के साथ ऐड करो, एस 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 3s, माइनस कॉमन लेके ए बी सी, और ए प्लस बी प्लस सी को हम एस वाले फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस बी प्लस सी डबल ऑफ एस होता है ना। तो इसकी जगह हमने डबल एस रखा, तो 3s माइनस 2s 1s 1s 16 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करना होता है, आगे से याद रखना। तो यहाँ पे फिर हमने s की वैल्यू ये सारी रखी, तो ये 20 रूट 2 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 20 रूट 2 है। नेक्स्ट चॉइस वाला क्वेश्चन था, ट्रायंगल की साइड दी हुई थी, तो s निकाल लो, 41 प्लस 40 प्लस 9 अपॉन 2, 90/2 45 आ जाएगा s। नंबर ऑफ रोज बेड, एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, रोज बेड के नंबर्स निकालने सिखाए थे आपको। जिसने देखी थी कमेंट करके जरूर बताओ, रोज बेड वाला क्वेश्चन करा रखा है आपको, अभी 1-2 दिन पहले ही कराया था। द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड्स आर 41 49, तो आपको पहले s निकाल लेना है। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो प्लस करो 90 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करो 45। अब एरिया लगा दो, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या है? 45, s 45 आया है, फिर 45 में से फर्स्ट साइड को माइनस करना था 41, फिर s 45 में से सेकंड 40 उसको माइनस करो 40, फिर 9 को माइनस करना है s में से, वो है 9 रूट 45, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 45 माइनस 41 4, ये कितना आएगा 5, और ये आएगा 36। अब इन सब के प्राइम फैक्टर कर लो, 45 के 5 3 जा 15 3 जा 45, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। 4 के करो 2 2 जा 5, तो एग्जैक्ट प्राइम नंबर है। 36 की करो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। 3 का पेयर बाहर निकालो, 2 का पेयर बाहर निकालो, इस 2 का पेयर बाहर निकालो, इस 3 का पेयर बाहर निकालो, रूट से बाहर। 5 भी 2 बार है तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। अब सारे रूट से बाहर आ गए, कोई भी सिंगल नहीं है, तो 3 जा 6 2 जा 12 5 जा 60 3 जा 180, ठीक है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका तो एरिया आ गया। ये अभी फ्लावर बेड का आया है, ट्रायंगुलर फील्ड का आया है। उसके बाद बोला है कि इस ट्रायंगुलर फील्ड में मुझे रोज बेड फील्ड में लगाने हैं। तो रोज बेड देखो, रोज बेड जो है ये फील्ड के अंदर लगेंगे ना, उसके सरफेस पे लगेंगे, तो इसलिए मैंने इसका एरिया निकाला है। अब नंबर ऑफ रोज बेड पूछे है, रोज बेड कहाँ लगेंगे? बाउंड्री पे थोड़ा ना लगेंगे, वो तो सरफेस पे लगते हैं, तो सरफेस के लिए मैंने इसका एरिया निकाल लिया।
अब मेरे को नंबर ऑफ रोज बेड निकालना है, तो नंबर किसी चीज का भी नंबर कैसे निकालते हैं, ये तो सबको पता होगा, नंबर ऑफ रोज बेड। तो टोटल जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ वन रोज बेड। जब रोज बेड के नंबर निकालने तो एरिया ऑफ वन रोज बेड नीचे रखना पड़ेगा डिवाइड में। तो एरिया का ट्राइंगल का एरिया कितना है 180 और एक रोज बेड का एरिया कितना है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये देखो मीटर में दे, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो अच्छा ये मीटर स्क्वायर में है, और ये जो दिए हुए हैं 900 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो आप मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दो, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, एक मीटर को एक सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से, तो स्क्वायर है तो 2 बार 100 से, ये तो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों कम। तो ध्यान रखना इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस मीटर स्क्वायर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो, पहले एक मीटर को बदलो तो 100, फिर दूसरा 2 पावर है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट जाएगा 9 से, ये कट जाएगा 9 2 जा 2000, इतने रोज बेड आएंगे, 2000 आंसर आएगा इसका। किस किस बच्चे का आया बिल्कुल ठीक है, कमेंट करके बताना किस किस बच्चे का आंसर नंबर ऑफ रोज बेड 2000 आए है। 33 देखो, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। आंसर कमेंट करके बताओ इसका क्या लिख के आए हो। 33 का क्वेश्चन, 33 का आंसर क्या लिख के आए हो। एक्स एक्स सेम बेस है, सेम बेस को एक बार लिखो, और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, इसमें से ये वाली माइनस होगी तो माइनस होगी, बट ये तो माइनस है, तो जब ये माइनस इससे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। रूल बता रखा है ना, अगर एक्स पे ए पावर है और एक्स पे बी पावर है तो एक्स एक्स सेम बेस एक बार लिखो, और ये जो पावर है अगर डिवाइड है तो माइनस कर दिया करो। अब बट देखो यहाँ माइनस है, बट इसमें यहाँ भी माइनस लगा है तो इसलिए ये प्लस हो गया, वैसे ये माइनस होता, वैसे क्या होता है ये ए माइनस बी, बट यहाँ माइनस तो फॉर्मूले का है। अब अगर इस पे भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए वैसे पावर ऊपर नीचे माइनस होती है। और फिर एक्स्ट्रा ऊपर भी एक पावर है ए माइनस बी, सेम ऐसे इसमें भी करो, एक्स एक्स सेम बेस है एक बार लिख दो, इसमें से ये वाली पावर माइनस होगी बट ये माइनस में है तो इसलिए प्लस हो गया, और ये बी माइनस सी एज इट इज। ऐसे इसमें भी करो, एक्स एक बार, सी में ये पावर माइनस होगी बट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर बाहर भी एक पावर है सी माइनस ए। अब आपको सिखा रखा है बाहर आप आपस में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये बी प्लस सी बी माइनस सी के साथ साथ मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी बन गई एक्स बेस पे। फिर ये फिर से एक्स एक बार, ये भी पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी बनेगी सी प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स 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 फिर से सेम बेस एक बार लिख दो, सब में सेम बेस है और इनटू है, जब भी इनटू हो और सेम बेस हो तो एक बार लिखना चाहिए। डिवाइड में भी आप ऐसे ही रूल लगाओ बट प्लस माइनस में मत लगाया करो। तो एक्स 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 इंटू में है ना, तो इसलिए एक्स एक बार लिख दिया, और ये सारी पावर इंटू होता है अगर एक्स तो सारी पावर ऐड हो जाती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये वाली पावर ऐड कर दो बी स्क्वायर माइनस सी, फिर प्लस, फिर ये वाली पावर ऐड कर दो, एक्सपोनेंट के रूल, एक्स एक बार और जितनी पावर है मल्टीप्लाई तो प्लस कर दो, फिर एक्स एक बार, ए स्क्वायर प्लस का भी है और ए स्क्वायर माइनस का भी कट गया, बी स्क्वायर माइनस का भी है प्लस का भी है कट गया, माइनस का भी है प्लस का भी कट गया, यानी सारे कट के जीरो पावर आ गई। और जब भी किसी की पावर जीरो आ जाए, जब भी किसी नंबर की पावर जीरो आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 है। किस किस बच्चे ने आंसर 1 किया है, बिल्कुल ठीक होगा, कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर 1 है, क्योंकि पावर जीरो आ गई है तो 1 है आंसर। ये वाले क्वेश्चन सिखाए थे आपको 0.6 बार और 0.47 बार को पी बाई क्यू, पहले इसको लेट करके करना है, फिर इसको लेट करके करना है और फिर आंसर लाना है। बाकी ट्रिक सिखाई थी इसकी मैंने, तो पहले दोनों को लेट कर करके सॉल्व करो। 0.6 बार, 0.6 बार, बार को हटाऊंगी तो 6 को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करूंगी,
बार का मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो वैसे तो बहुत बार रिपीट हो रहा है, बट हम 2 बार करके दिखाएंगे और डैश डैश करके छोड़ देंगे। फिर नंबर बार कितने नंबर पे लगा, एक नंबर पे मैंने बोला था जितने नंबर पे बार हो उतने से मल्टीप्लाई किया करो। अगर एक पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से, है ना। तो ये एक पे है तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको बोला था पहले मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लाई करना पहले 0 लगाना, और फिर डेसिमल कितने के बाद है, 1 2, 2 के बाद है, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा और डैश डैश। फिर मैंने कहा था ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 में से 1 को माइनस करो 9x, और ये 6.6 में से क्या माइनस करना है, 0.66। तो कैसे सिखाया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 वाली लाइन को हटा दिया करो, ऊपर 0 वाली लाइन जो होती है 6 आ जाएगा, और ये 9x 6, तो x आ जाएगा 6/9। ठीक है, ऐसे सिखाया था आपको। ट्रिक भी सिखाई थी मैंने इसमें आपको। क्या ट्रिक थी, मैंने कहा था अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर है उन सारे नंबर पे बार लगाए, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उस पे सब पे बार लगाए, तो ये नंबर लिख के एक नंबर पे बार है तो 1 9, अगर मान लो 6 6 दोनों पे बार होता तो 66, और कितने नंबर पे, 2 पे तो 99। ऐसी ट्रिक सिखाई थी आपको, तो इसलिए ट्रिक से भी आपको याद होना चाहिए था। इसका आंसर 6/9 आएगा। अब सेम ऐसे 0.47। अब इसका आंसर अगर मैं ट्रिक से बोलूं तो मेरे को पता चल जाएगा ट्रिक से आंसर कितना होगा। 4 7 पे दोनों पे बार है ना, पॉइंट के बाद जितने नंबर अगर पूरे पे बार है तो ट्रिक क्या कहती है, 2 पे बार है तो 2 बार 9। ये आंसर आना चाहिए। बाकी इसको स्टेप से ही करना था। x 0.4747, 2 बार है ना, तो दोनों नंबर रिपीट होंगे, दोनों नंबर रिपीट होंगे और डैश डैश। फिर 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो और फिर 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। इसमें से इसको माइनस करो, 100 माइनस x 99x। इसमें से इसको माइनस करो 47.4700, और ये है 0.4747। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.4747, ये 0 वाली लाइन हटा दो। 47.0 का मतलब 47, x आ गया 47/99। यही बताया था ट्रिक से भी, तो यही आ गया। देखो स्टेप से ऐसे होता है। अब आपको ये जो फर्स्ट आया है और ये जो सेकंड आया है इनको ऐड करना है लास्ट में। इसका इस वाले का किया डेसिमल एक्सपेंशन हमने पहले वाले का, तो आंसर क्या है 6/9, और इसका किया था हमारा है 47/99। ट्रिक से भी सिखा दिया कैसे निकालते हैं। अब आपको लास्ट में इनको ऐड करना था। क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लेंदी तो होगा ही, है ना। तो इसका आंसर आया मेरा 6/9, इसका आंसर आया 47/99। अब आपको एलसीएम लेना है, 9 और 99 का एलसीएम लेना तो सबको ही आता होगा। 9 1 जा, वैसे तो 3 से स्टार्ट करो, 3 3 जा 333 पे जाएगा ये, फिर 3 1 पे जाएगा और 33 11 पे जाएगा, फिर 11 अपने पे जाएगा। प्राइम नंबर लेने चाहिए यहाँ पे बस। तो 3 जा 9 11 जा 99 एलसीएम आएगा। 9 में 99 कब आता है, 11 पे आता है ना। 9 पे 99 तो ऊपर वाले को 11 से करो। 99 में 99 1 पे आता है तो ऊपर वाले को 1 से करो। 66 47, इतना आंसर आया। जिस जिस बच्चे का उनका आंसर ठीक है। किस किस बच्चे ने ये आंसर निकाल के लाए हो कमेंट करके बताना। 113/99। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कराया हुआ आया हुआ है 34। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वैल्यू भी बल्कि यही थी। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया, पर कल ही कराया, कल की वीडियो में मैंने। बाकी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को।
एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कराया हुआ था अभी कल की जो वीडियो बनाई थी मैंने। तो आप देखते नहीं हो, पूरी वीडियो देखते नहीं हो और फिर कहते हो ये नहीं आया वो नहीं आया। देखा करो, प्लेलिस्ट इतनी बार बोली जाती है कि देखा करो, और देखने का मतलब होता है कॉपी पेन लेके खुद करना। तो देखो मैंने बोला था जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो या तो आप वर्टिकली इक्वल किया करो, यानी ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, या फिर मैंने कहा था जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है या तो वर्टिकली वाली प्रॉपर्टी लगाओ या फिर लीनियर वाली भी लगा सकते हो। कोई भी लाइन पकड़ लेना, उनका लीनियर सम लगा देना। तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है इंटरसेक्टिंग, ये वाली। तो लीनियर से पहले क्या निकाल सकते हो, देखो ये अगर ये लाइन ले लूं तो b 80 और 4b, इसमें देखो b ही वेरिएबल है, b 4b 80। तो ये वाली लाइन RS लाइन ले लेते हैं, तो 4b प्लस 80। मैंने आपको बोला जब भी इंटरसेक्टिंग वाले क्वेश्चन आए या तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल करो या लीनियर लगाया करो। तो यहाँ लीनियर से b निकल जाएगा, ये प्लस करके 180। तो b ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कराया हुआ था मैंने। 5b प्लस 80 है, वहां जाके माइनस करो 100। तो 5b अगर 100 तो b आ जाएगा 5 से डिवाइड करके 20। b कितना आ जाएगा 20, 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे। अब b की वैल्यू आ गई। अब देखो a कैसे निकलेगा, a देखो ये क्रॉस कर रही है ना, ये लाइन है ये लाइन, तो a तो वर्टिकली से ही निकल गया। a क्या है 4b, a क्या है मेरा 4b वर्टिकली अपोजिट। तो b निकल गया कितना 20, तो 80 आ गया a कितना आ जाएगा 80, a आपका 80 आ जाएगा। फिर c कैसे निकलेगा, अब देखो a और 2c मिलके लीनियर बना रहे हैं ना, a और 2c एक लाइन पे, या फिर 2c आपका वर्टिकली से इन दोनों सिर्फ 80 के नहीं इस पूरे के इक्वल होना चाहिए। 2c 80 नहीं 80 प्लस b, क्योंकि ये यहाँ से इस लाइन पे खत्म हुआ, तो ये भी इस लाइन से इस लाइन पे पूरे पे खत्म होना चाहिए। ये दोनों लाइन है ना इंटरसेक्टिंग, तो ये अगर इस लाइन से इस लाइन पे खत्म हो तो ये भी इस लाइन से इस लाइन पे खत्म होना चाहिए। तो 2c मेरा सिर्फ 80 नहीं है, 80 प्लस b वर्टिकली अपोजिट। तो 2c 80 प्लस b कितना 20 100। तो 2c 100 तो c आ जाएगा 100/2, यानी 50 आना था c आएगा आपका 50। आप चाहो तो लीनियर से भी निकाल सकते थे इसको, a प्लस 2c कितना 180 लीनियर पेयर। तो a कितना आया था अभी 80 प्लस 2c इक्वल टू 180। तो 2c निकालना है, तो 180 माइनस 80 100, तो c आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 50। तो देखो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों से 50 आएगा। तो a कितना आया मेरा 80, b कितना आया 20 और c कितना आया 50। ये लास्ट में लिखना था आपको। तो कमेंट करके बताओ किसका आंसर ठीक है, ये वाला 34। और ये क्वेश्चन तो मैंने अभी कल ही करा है, कल जो मैंने शाम को वीडियो डाली है उसमें ये क्वेश्चन मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, डी ही सेक्शन में से कराया हुआ आया हुआ है। अब आप करके एग्जैक्ट 1-2 दिन वाले भी नहीं करके आते हो। हाँ जो बच्चे नए हैं वो तो कोई बात नहीं, बट जो पुराने बच्चे कम से कम जो वीडियोस कराई जाती है प्लेलिस्ट कराई जाती है उसको ज़रूर किया करो। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से। और चाहो तो आप चैनल में ज्वाइन भी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कल ही कराया हुआ आपको।
इसमें मैंने आपको बताया था पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं, ये छोटा वाला इस छोटे वाले के, और एम मिड पॉइंट बोला है सी डी का, एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, सॉरी एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम बी एम के इक्वल होगा या फिर पूरी ए बी का हाफ होगा। ऐसे डी एम सी एम के इक्वल बोला गया है, ए सी बी 90 दिया ये वाला। फिर मैंने आपको बोला था कि डी एम सी एम के इक्वल है, या फिर डी एम अगर सी एम के इक्वल है तो पूरी डी सी का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी कल ही कराया मैंने ये। पहले आपको दो छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे, तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक तो ए एम और बी एम बराबर है, एक सी एम और डी एम बराबर है, तो ए एम बी एम बराबर है, सी एम डी एम बराबर है। उसके अलावा वर्टिकली अपोजिट भी बराबर है 1 और 2, तो यानी ये ट्राइंगल जो है ये छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना था दूसरा वाला, डीबीसी एक राइट एंगल है, डीबीसी एक राइट एंगल है। तो अब आपने छोटे वाले ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो मैंने आपको बोला था छोटे वाले ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो इसका नाम क्या है, ए एम सी और इसका बी एम डी। तो यहाँ पे जो इसका एंगल सी आ रहा है वो इसके एंगल डी के बराबर आ रहा है, ये वाला एंगल सी इसके एंगल डी के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग से, सीपीसीटी से इसके सी के साथ इसका डी कॉरस्पॉन्डिंग बना रहा है, तो सी के साथ इसका डी देखो। और अगर ये सी डी ऐसे में, ऐसे लाइन में अगर ये सी यहाँ आ रहा है और ये ट्रांसवर्सल है और ये डी यहाँ है, तो ये कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये ट्राइंगल छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो सी डी के बराबर है, और ये जो है ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर तो ए सी और बी डी, ये जो ए सी और बी डी है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये पैरेलल हो गई है तो ये पैरेलल लाइन पे ये वाले कौन से एंगल होते हैं जो सेम साइड पे लाइन के अंदर बनते हैं, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ये बी और सी, यानी ये दोनों एंगल, ये बी है और ये सी है ना डायग्राम में। ये बी और ये सी ये पैरेलल लाइन के बीच में ही तो आ रहे हैं, तो बी और सी इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो बी और सी इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 180 हो जाएंगे। और आपको सी तो ऑलरेडी 90 दिया था, बी आपको 90 लाना था डीबीसी, तो डीबीसी निकालने के लिए 90 को हालांकि माइनस करना था, तो ये 90 आ जाएगा। सेकेंड वाला भी प्रूव हो जाएगा। और थर्ड वाले में डीबीसी ए सी बी, अब आपके पास डीबीसी बड़े वाला ट्राइंगल और ए सी बी बड़ा वाला ट्राइंगल, पहले छोटे वाले करने थे आपको, फिर बाद में बड़े वाले करने थे। तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतनी बार बताया इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बड़े वाले करने के लिए पहले तो ये 90 और ये 90 तो अभी हमने प्रूफ कर दिया, तो 90 तो आ गया। और बी सी कॉमन भी है दोनों ट्राइंगल पे। तीसरी चीज ए डी और ए सी, ये डी बी और ए सी, ये छोटे ट्राइंगल जो आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे छोटे वाले, इससे सीपीसीटी से डी बी और ए सी बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो ये हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो तीन चीजें मिल गई, एक ये, एक कॉमन और एक ही 90। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से इससे भी इसका बीसी, इसका ए बी और इसका डी सी बराबर हो जाएगा। फिर आधा आधा करोगे तो इसका बस फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का आया नहीं है, बट ये वाला पार्ट भी प्रूव हो जाता है। हाफ डी सी की सी एम और हाफ ए बी को एज इट इज, तो सी एम हाफ ए बी प्रूव हो जाता है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को किया जाता है। बाकी सेक्शन ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे आंसर्स बता दूंगी सेक्शन ई के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर सेक्शन ई चाहते हो तो कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं, 1000 लाइक आपको वीडियो को देने हैं और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है।